हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। चलिए भाई, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने में जो है मैंने काफ़ी देर कर दी है। भाई 6-7 दिन का गैप हो गया है हम लोगों का जो है पुरानी वीडियो और इस वीडियो में। तो चलिए आइए देर ना करते हुए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल, और उसमें देखेंगे कि मौर्य काल के उपरांत में जो है किन किन वंश ने जो है भारत पर जो है शासन किया। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं आज मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल तो हम लोग जो है आज करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल। और जो है तो देख लेते हैं कि मौर्य वंश के बाद जो है किस वंश का जो है उदय हुआ। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के बाद जो है जो वंश अस्तित्व में आया था वो था शुंग वंश, और जो है उसके बाद जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ आया जो है वो है कण्व वंश, और उसके बाद जो है वो आया है सातवाहन वंश। तो ये 3 वंश जो थे इनके अंतिम शासकों की हत्या करके एक दूसरे की और इन वंशों की स्थापना जो है वो होती रही। तो चलिए आइए, और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है वो इनके सेनापति थे मौर्य के। तो अंतिम शासक जो है बृहदत्त जो है मौर्य शासक जो था, तो उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो राजगद्दी पर बैठे। तो इनको मैं जो है संस्थापक लिख रहा हूँ, संस्थापक। अच्छा, विदिशा जो है वो इनकी राजधानी थी। तो याद रखिएगा आप लोग कि भाई अब राजधानी बदलने का क्रम जो है आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा कि समय समय पे जो है राजधानियां जो है हर एक वंश की जो है वो बदलती जाती है। तो राजधानी जो है वो विदिशा थी, राजधानी विदिशा थी। 2 अश्वमेध यज्ञ जो है इन्होंने किए थे, अश्वमेध यज्ञ जो है किए थे, और ये अश्वमेध यज्ञ इनको करवाया था पतंजलि ने। याद रखिएगा, पतंजलि जो है वो इनके जो है वो पुरोहित थे। तो पतंजलि ने जो है इनको जो है 2 अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया था। भरहुत स्तूप की जो है वो रचना जो है वो इन्होंने जो है वो की थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मिनांडर जो है वो हिंद यवन शासक थे, तो उनको पराजित किया था इन्होंने। तो मिनांडर जो है मिनांडर को जो है पराजित किया था। तो ये इनसे जो है संबंधित जो है कुछ तथ्य हैं जिससे कि जो है यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और जो भी क्लर्क लेवल के जो एग्जाम होते हैं तो उससे प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। तो जहां तक आने की संभावना थी वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। क्लास ज्यादा लंबी ना हो, छोटी छोटी क्लासों में जो है सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम जो है इजिली जो है आप लोगों का निकलता चले और उसमें जो है आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो आइए उसके बाद जो है देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है इनका पुत्र जो है वो अग्निमित्र, वो जो है गद्दी पर बैठा। तो अग्निमित्र गद्दी पर बैठा, तो इसके बारे में जो है एक बात जान लीजिए। एक मालविका अग्निमित्रम जो है, मित्रम की रचना जो है वो कालिदास ने की, और यह पुस्तक जो है वो अग्निमित्र के जीवन का नाट्य चित्रण है, तो मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास द्वारा रचित जो है वो नाटक है। तो उस नाटक में जो है वो अग्निमित्र के बारे में जो है वो बताया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आ जाते हैं शासक जो है वो वसुमित्र। जो मेन शासक है हम उनको पढ़ते चलेंगे। इनके काल में याद रखिए रामायण, महाभारत तथा जितने श्रुति साहित्य थे उन सब की रचना जो है, श्रुति साहित्य की रचना जो है वो इनके शासन काल में हुआ था।
और उसके बाद जो है इस वंश के अंतिम शासक हुए देवभूति, जिनकी हत्या जो है किसने की? हत्या वासुदेव कणव द्वारा। तो वासुदेव कणव द्वारा जो है देवभूति की हत्या करके जो है वो कणव वंश का जो है वो स्थापना हुआ। तो चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं कणव वंश। छोटा छोटा रहेगा, आप लोग की क्लास जो है 15 मिनट से ज्यादा की क्लास जो है मौर्योत्तर काल की जो है नहीं रहेगी। तो इस बात को जो है आप लोग जो है ध्यान रखें थोड़ा, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग उनको जो है नोट करते चलें, ताकि आप लोगों को जो है इस चीज में जो है वो दिक्कत ना आए आगे जो है रिवीजन में, और उसको जो है याद रखने में वो आप लोगों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ साथ अगर आप लोग करते रहेंगे तो बड़ी आसानी से जो है आप लोग देखेंगे कि जो है प्राचीन भारत का इतिहास जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, और इसके लिए आपको जो है ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं कणव वंश। तो इसमें कुछ ज्यादा याद करने लायक आप लोगों के पास है नहीं, बस याद रखिएगा इसमें वासुदेव कणव को ये थे संस्थापक, और इसके बाद जो है अंतिम शासक जो है वो सुशर्मा हुए। बस इनको याद रखिए। इनकी हत्या जो है वो सीमुख द्वारा जो है वो इनकी हत्या हुई। क्योंकि इसमें से प्रश्न ये बनते हैं कि वासुदेव कणव जो है वो कौन थे? तो संस्थापक थे। इसमें से जो है प्रश्न इतना बनेगा या इस वंश के जो है अंतिम शासक को जो है किसने जो है मारकर जो है वो सातवाहन वंश की नींव डाली? तो आप लोग जो है सुशर्मा जो है याद रखेंगे। इस वंश का अगर मैं शासनकाल की बात करूं तो ये ज्यादा दिन जो है ये वंश जो है नहीं चला था। 75 BC से लेकर और 60 BC तक जो है वो वंश जो है ये चला था। शुंग वंश के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 112 वर्षों तक जो है ये वंश चला। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो 185 BC से लेकर और ये जो है आप लोगों का चला था 75 BC तक। तो लगभग 1 या 73 BC तक ये जो है 13 साल तक ही रहा था। तो लगभग 112 वर्षों तक जो है शुंग वंश रहा। उसके बाद जो है केवल 13 वर्षों तक जो है वो कणव वंश का जो है वो राज रहा। तो आप लोग सोच ही सकते हैं इतने कम अवधि में जो है इनकी क्या उपलब्धियां ही रही होंगी। इसके बाद जो है अब हम लोग जो है पढ़ लेते हैं सातवाहन वंश को, और इसकी जो है कालावधि जो है देख लेते हैं कि इसकी कालावधि जो है 60 BC से लेके और 220 AD तक जो है वो इनका रहा। इनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 450 साल तक जो है इस वंश ने जो है राज किया था। क्योंकि पहले जो है दक्षिण में जो है ये वंश जो है पहले से स्थापित था, लेकिन गुप्तों मौर्यों के जो है अधीन जो है वो रहा था। और ये जो है सातवाहन जो है वो मौर्य के सामंत जो है हुआ करते थे। तो चलिए जहाँ से जो है सातवाहन वंश जो है अस्तित्व में जो है प्रॉपरली आया वहां से हम लोग देख लेते हैं। तो इसके जो है शासक हुए वो सीमुख हुए। तो इनके बारे में जान लीजिए कि ये केवल संस्थापक थे। उसके बाद जो है इनके जो है मुख्य जो है वो शासकों के बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं। उसमें नाम याद रखिएगा। सतकर्णी जो है वो सबसे जो है वो महान शासक हुए। तो सतकर्णी जो है वो सबसे जो है महान शासक हुए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महान शासक। और इसके बाद जो है इनका याद रखिए कि इन्होंने जो है वो दक्षिणापथ की जो है वो उपाधि जो है वो इन्होंने जो है वो धारण की थी। तो इसके बारे में जो है आप लोग याद रखें। नाना घाट अभिलेख, इसको याद रखिए, नाना घाट अभिलेख, जिससे कि जो है वो सतकर्णी के बारे में जो है वो हम लोग को जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है भूमि दान, ब्राह्मणों को जो है वो भूमि दान देने की प्रथा जो है वो इनके द्वारा ही जो है वो चलाया गया था। तो इस बात को भी जो है आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है सतकर्णी के बाद जो है हम लोग देख लेते हैं हाल। सतकर्णी के बाद जो है हम लोग देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है, और इम्पोर्टेंट है हाल। तो हाल जो है ये एक जो है महान कवि थे,
महान कवि थे, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। और इनकी जो रचना थी वो रचना मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो इनकी रचना थी, महान कवि इनकी रचना थी गाथा सप्तशती। इनकी जो है वो गाथा थी, जिनकी रचना जो है वो हाल द्वारा जो है वो की गई थी, क्योंकि महान जो है कवि थे। और इनकी जो है राज्य में जो निवास करते थे वो, एक और नाम याद रखिए आप, गुणाढ्य। गुणाढ्य इनको याद रखिए। इन्होंने जो है बृहत कथा जो है ये उसकी जो है वो रचयिता हैं। और एक और नाम इसमें आप लोग याद रख लीजिए, सर्ववर्मन। सर्ववर्मन जो है, इन्होंने जो है संस्कृत व्याकरण की जो है वो पुस्तक थी, संस्कृत की पुस्तक थी, संस्कृत पुस्तक कातंत्र की जो है वो रचना जो है वो इन्होंने जो है वो किया था। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं इनके अगले जो है शासक जो है और कौन कौन हुए हैं, तो उसके बारे में जो है हम लोग देख लेते हैं। हाल की बात जो है आप लोग याद रखिए, यज्ञश्री, हाल की बात जो है याद रखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो है याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये जो है इसमें यहाँ पे जो है सबसे प्रतापी जो है शासक जो है इस वंश का अगर कोई हुआ है तो गौतमी पुत्र जो है वो सातकर्णी हुए हैं। तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं कि इनके जो है सैन्य विजय की जानकारी जो है वो हमें नासिक अभिलेख, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नासिक अभिलेख से जो है, नासिक अभिलेख से जो है वो इनके सैन्य विजय की जो है जानकारी मिलती है। और नासिक से ही जो है वो चांदी के लगभग 8 से 10 हजार जो है सिक्के मिले हैं, जिसपे इनका जो है नाम जो है वो अंकित था। तो आप लोग जो है इसको जो है याद रखेंगे। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है इनमें और आप लोग याद रख लीजिए कि इन्होंने जो है अद्वितीय ब्राह्मण, इनको जो है अद्वितीय ब्राह्मण जो है वो कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण जो है वो इन्हीं को कहा गया है। तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है, इनके बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं। तो इनके बारे में जो है जानने योग्य बस केवल इतना याद रखिए कि ये 2 बार जो है वो रुद्रदामन से जो है वो युद्ध में पराजित हुए थे। तो 2 बार रुद्रदामन से जो है, रुद्रदामन जो है कौन थे, तो जब हम लोग जो है आगे शक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो रुद्रदामन से जो है वो 2 बार जो है पराजित हुए। तो रुद्रदामन से 2 बार रुद्रदामन से पराजित। और इसके बाद जो है आप लोग एक अंतिम शासक है वो यज्ञश्री सातकर्णी, उनको याद रखिएगा। यज्ञश्री सातकर्णी, इनको जो है आप लोग याद रखिए। तो ये अंतिम शासक थे, इस तौर पे जो है इनको आप लोग जो है अंतिम शासक थे, तो इस रूप में जो है आप इनको याद रखिए। तो मौर्योत्तर काल में जो है ये जो 3 वंश हुए, तो इसके बारे में जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद जो है पैरेलल में जो है हम लोग के हिंद यवन जो है शासकों का भी जो है वो दौर जो है जारी रहा, जिसमें कि जो है
तीन चार जो है शासक जो है हुए मेन, तो उनके बारे में जो है हम लोग जो है जान लेते हैं। तो चलिए आइए, इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं। तो हिंद यवन जो है वो एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि भारत पर जो है वो एक तरह से जो है वो विदेशी आक्रमण जो है कारी थे, लेकिन उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण करके यहाँ कुछ लूटा नहीं, यहाँ जो है यही की जो है संपत्ति और यही के जो है वैभव से जो है उन्होंने अपने आप को भी जो है वो किया, और सारी संपत्ति और वैभव को जो है यही रहते हुए इसके उत्थान के बारे में ही जो है इन्होंने काम किया है। तो आइए हम लोग जो है मौर्योत्तर काल में जो है कुछ हिंद यवन जो है शासकों के बारे में जो है पढ़ लेते हैं, और उनके जो है कालक्रम को जो है हम लोग देख लेते हैं क्या रहा और कैसा रहा। तो चलिए आइए, सबसे पहले देख लेते हैं हिंद यवन में हिंद यवन जो है, तो हिंद यवन में जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है आप याद रखेंगे सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो है नाम जो है वो याद रखेंगे, वो है डेमीट्रियस। डेमीट्रियस जो है उनको आप लोग याद रखेंगे। और इस समय जो है यहाँ की राजधानी जो है थी वो शाकल थी, और उसके बाद जो है याद रखिएगा शासक लिख दिया मैंने, शाकल जो है वो राजधानी थी, राजधानी, और जो है एक बहुत बड़े भूभाग पर जो है इसने अधिकार कर लिया था। वो भूभाग था, मैं आपको बताऊं तो पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो है बहुत बड़े भूभाग पर जो है वो डेमेट्रियस ने जो है वो अधिकार कर लिया था, और उसके बाद जो है अपना शासन जो है इसने आरंभ किया, और इसने अपनी राजधानी जो है वो शाकल को जो है अपनी राजधानी बनाया। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है याद रखिए एक इम्पोर्टेंट शासक यहाँ पे मिनांडर। तो इनके बारे में जो है कहा गया है, ये वही मिनांडर है जिनको पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो पराजित किया था। तो ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए कि नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो इस चीज को जो है आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो है एक पुस्तक है मिलंदपनो, जो कि नागसेन और जो है मिनांडर जो है उसका संवाद इसमें है। संवाद जो है वो इस पुस्तक में है, या इस जो है पुस्तक को जो है वो मिलंद के प्रश्न नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था मिनांडर ने। और इस काल की जो है मैं आप लोगों को अगर मुझे महत्वपूर्ण जो है अगर उपलब्धि बतानी हो, तो सबसे पहले जो है याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी जो है वो इन्होंने किए थे। तो सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी किए थे, और एक उसके बाद जो है हेलेनिस्टिक आर्ट, इसका विकास जो है वो इनके शासन काल में हुआ था। तो ये जो दो जो है ये मेन उपलब्धियों को जो है आप लोग जो है याद रखिएगा, वो इनके शासन काल में। क्यों? क्योंकि बहुत बार प्रश्न सीधे सीधे पूछ देता है कि किसके शासन काल में जो है सोने के सिक्के जो है जारी किए गए थे। तो यहाँ पे हिंद यूनान, हिंद यवन जो है आपका लिखा होगा, सिंपल सा जो है आप लोग जो है आंसर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोने के सिक्के जारी करने की बात हुई है। शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाण ने जो है वो जारी किए थे, तो कुषाण वंश में जो है वो जारी हुए थे। तो चलिए आइए वो भी जो है हम लोग देख लेंगे। तो हिंद यवन के बाद जो है हम लोग देख लेते हैं शकों को। तो हिंद यवन के बाद जो है
लोग जो है देख लेते हैं शक को। तो शक जो है इनका जो है ध्यान रखिए आप लोग कि ये जो है वो मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया जो है ये निवासी थे और मुख्यतर जो है ये चारागाह थे। चारागाह या चरवाह बोल लीजिए कि भाई गाय भैंस बकरियों को जो है चराया करते थे। और इसके बाद जो है याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक हुए विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य से जो है ये पराजित हुए थे शक। और इसी जो है जीत के उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य ने जो है जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने जो है वो विक्रम सावंत का जो है विक्रमी संवत जो है वो विक्रमी संवत जो है वो चलाया था। जीत के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत चलाया था। तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट जो है घटना जो है, और इसके बाद जो है इसके जो शासक हुए हैं रुद्रदामन, तो उनके बारे में जो है मैं आपको, सबसे प्रतापी जो है शासक जो है ये हुए हैं। और 2 बार जो है मैंने पिछले बार बताया था कि 2 बार जो है युद्ध में वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को जो है वो इन्होंने हराया था। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को जो है वो पराजित किया था, याद रखेंगे। इसके बाद जो है आप लोग याद रखिए इनका जो है एक अभिलेख है गिरनार अभिलेख। इसमें जो है ये इन्होंने सुदर्शन झील जो है वो उसका पुनरुद्धार करवाया था। तो इस बात को जो है आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं शक के बाद जो है हम लोग देख लेते हैं पल्लव वंश। तो पल्लव वंश में जो है वो कुछ ज्यादा जो है वो पढ़ने के लिए हम लोग पास नहीं है। तो पल्लव वंश में जो है आप लोग देख लीजिए, पल्लव वंश में जो है आप लोग देख लीजिए, यार क्लास जो है कहीं ज्यादा लंबी ना हो जाए। चलिए पल्लव वंश और जो है कुषाण वंश जो है वो हम लोग अगली क्लास में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास ज्यादा लंबी हो गई है, तो चलिए आइए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।